सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज करने वाले हैं इनकी क्लीनिंग, बिकॉज मुझे ये क्रंच करना है। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेटी लगे, इस वजह से मैंने सोचा इनको क्लीन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, देन इनको ड्राई कर लेंगे। सो इनको साफ़ कर लेते हैं पहले। देखो है, इसी रीज़न से मैंने इनको क्लीन करना ज़्यादा बेटर समझा। इधर से तो सही ही है। सो गाइज़, मुझे ना कुछ बातें भी करना थी आप लोगों से, कि जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत महंगा दे रही हूँ। तो कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि बहुत महंगा दे रही हो, बहुत महंगा दे रही हो, मिट्टी नहीं बेच रही हो, जैसे सोना चांदी बेच रही हो। और कुछ लोगों को मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतना रीज़नेबल लगता है, वो सामने से मुझे एक्स्ट्रा पे तक कर देते हैं। मतलब कि यार अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को यकीन नहीं होता कि मतलब यार सच में। आज ही एक मैडम ने मेरे को एक्स्ट्रा पे कर दिया, पता है, ये बोल के कि आप बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस रखा है आपने। मुझे सच में मतलब मैं हैरान होती हूँ कि ये बताओ, ऐसे लोग भी होते हैं ना, इतने प्यारे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला। मतलब मेरा पार्सल ज़्यादातर जो हैं वो 250 के अंडर ही आ रहे हैं। चाहे फिर कोई मुझसे ये कहता है कि 2-4 क्ले पॉट हमें ऑनलाइन वाले दे दो, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। उसमें ऐसे मैं आनाकानी नहीं करती कि पैसे बढ़ाओ, इसमें ये करना है तो लेकिन कुछ पार्सल मेरे 280 और 300 तक जाते हैं। तो उन्होंने जो पार्सल मेरे से मंगाया है वो 280 का ही था, उनको लोकल का ही चाहिए था। तो उन्होंने मुझे पे करे हैं एक्स्ट्रा 50 रुपी। और मैं मतलब यार क्या बोलूँ, और इतना पोलाइट नेचर कि पूछो मत, कि मेरे को थोड़ी हार्ड ही लग रही है। ऐसे ही कुछ वो हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, इसकी बस ये ऊपर की लेयर ऐसी है। कोई डॉक्टर हैं जिन्होंने मुझसे मतलब बात की है मेरी हेल्थ के लिए खुद से, कि मतलब आप ठीक हो या कुछ भी हो तो हमसे बात कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। तो यार आप समझ रहे हो। तो फ़िलहाल मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इन फ्यूचर कभी कुछ हुआ क्योंकि लोग इतना सुनाते हैं, काफ़ी सारे लोग तो शायद दिखाना पड़ जाए डॉक्टर को उनकी ज़बान की वजह से। खैर, लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि वो डॉक्टर्स और ये ऐसे लोग खुद से सामने से सब मतलब आके बात कर रहे हैं। मैंने किसी को कांटेक्ट नहीं किया, खुद ही से। ऐसी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे आपको कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या गिफ्ट करना है आपको? तो वो बोली कि जो आपके पास है उसी में से आप 1 kg का पार्सल बनाओ और मेरी तरफ से वो आपके लिए है। तो फिर मैंने कहा जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है मैं उसका वाला पार्सल क्यों बनाऊँ, और फिर मेरे लिए तो वो ठीक ही है ना, मेरे पास ही है। तो मैंने कहा नहीं, आपने कहा है जो आप कहोगे वो मैं क्रंच ज़रूर कर दूँगी, लेकिन इसका तो कोई वो बनती नहीं ना बात। तो उन्होंने कहा नहीं, प्लीज़ मेरा बहुत वो है, मन है, प्लीज़। पर मैंने फिर भी जैसे तैसे मना करने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि
वो क्रंच नहीं कर सकती, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है कुछ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कर सकती बट मेरी तरफ से आप कर दो ऐसे करके। मैंने कहा मैं तो करती ही हूँ ना यार, समझ रहे हो। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 1 kg में ये चीज़ें चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वो बोली कि आप बता दीजिए किस पे पेमेंट करनी है, एड्रेस वगैरह कहाँ भेजना है। तो फिर मैंने उनको डिटेल भेज दी, मैंने कहा इस पे आप पेमेंट कर दीजिए और ऐसे ऐसे आपका एड्रेस वगैरह दीजिए। तो उन्होंने पेमेंट की लेकिन एड्रेस वगैरह नहीं दिया, और उन्होंने इतनी सारी मतलब 250 उन्होंने मुझे पेमेंट कर दी और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी कि मतलब आप खूब ग्रो करो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नाम मेरे ख्याल से काफ़ी दिन हो गए इस बात को, हरप्रीत कौर नाम है शायद उनका। उनको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो समझ रहे हो, फिर मैंने उनको मना भी मतलब बहुत कोशिश की कि ऐसा ना करें वो, लेकिन भाई सामने वाला जब इतना ज़्यादा प्यार से करता है ना तो अभी बुरा लगता है फिर, है ना, रिटर्न करना भी चीज़ को अच्छा नहीं लगता। वो इतने प्यार से तुम्हें दे रहा है, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है। फिर मैंने उनको बोला कि बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे से थोड़ा केयरफुल रहना, ऐसा कुछ मैंने शायद बोला। बहुत दिन हो गए इस चीज़ को, महीना भर हो गया होगा, लेकिन आज मेरा बात करने का मन है तो मैं आपको ये चीज़ें भी बता रही हूँ कि ऐसा भी होता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़की है बरेली की, तो मुझे नहीं पता था वो बरेली की है। खैर उसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि कितने का है क्या है, तो मैंने पेमेंट बता दिया कि 250 का 1 kg। शी इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। वो तो तू तड़ाक से बात कर रही थी बहुत बदतमीज़ी से कि तू बेच क्या रही है, इतनी महंगी मिट्टी कोई बेचता है क्या, लूट रही है ये वो। देन मैंने उनको पोलाइटली बात करने की कोशिश की, ठीक है, कि मैं आपको मिट्टी का प्राइस पता भी है। तो उसने मतलब ज्ञान दिया है कि बदतमीज़ कहीं की है वो। तो फिर मैंने उसको पूरी डिटेल भेज दी कि मैम पार्सल इतने का बनता है, इतनी पैकेजिंग होती है उसकी, इतनी मेहनत भी लगती है, उसके अलावा इतना डिलीवरी चार्ज भी लगता है, ठीक है। और उसने हाँ मैसेज मुझे ये भी किया था कि मैं तुझे ऐसे ही भेज दूँगी जितना तू मांगेगी, बस तुझे फ्री में भेजूँगी, तू बता कहाँ भेजना है, ऐसे करके। तो फिर मैंने ये सब बताने के बाद मैंने कहा ठीक है भेजो मुझे 10 किलो, मैं आपको शिपिंग चार्जेस भी दे दूँगी, उसकी टेंशन नहीं लो। तो बोली नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी शिपिंग चार्जेस तेरे, तुझे ऐसे भेज दूँगी। मैंने कहा भेज दो मुझे 10 kg, मैंने एड्रेस वगैरह भेज दिया। देन वो शांत हल्की हो गई, प्यार से बात करने लगी। बोली कहाँ से हो तुम, मतलब तू से वो तुम पे आ गई। खैर तो फिर मैंने कहा कि मैं यूपी से हूँ, बरेली से। तो बोली मैं भी बरेली से हूँ। मैंने पूछा बरेली में कहाँ से, उसने बताया। तो मैंने कहा अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है, एक काम करते हैं आप यहीं रहते हो ना, तो मैंने कहा आप मेरे लिए लेके रखो, मैं आ जाऊँगी लेने के लिए, घर भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। फिर उसने कहा कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, और बताना ज़रूर जब भी आप ऐसे मतलब ले लो चीज़ तो। फिर उसके बाद कभी मैसेज नहीं आया। खैर मैंने भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता है लोग बस बातें बनाते हैं ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और बताऊँ कुछ, हाँ, कि एक बार ऐसा हुआ कि क्या बताने वाली थी भूल गई, अभी याद आएगा तो बताऊँगी। हाँ ये बताओ, ये भी होता है मेरे साथ बताते बताते, क्योंकि मेरे दिमाग में 2-3 बातें चल रही थी तो जो बताने वाली थी वो निकल गई। हाँ एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़की का मैसेज आया, रेट पूछा उसने इसका क्ले पॉट का। देन मैंने उसको बताया रेट। तो फिर वो बोली रिटर्न में तुझे शर्म नहीं आती है, ये सब बेचती है, लोगों की हेल्थ ख़राब कर रही है।
तो फिर मैंने कहा कि जो लोग ऊंचे लेवल पे बेच रहे हैं, यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन भी बेच रहा है भाई, उनको मना करो, उनको रोक के दिखाओ। यहाँ एक सीधा साधा बंदा मिल गया, उसे घेर के पेलने लगो तुम लोग। खैर मैंने उससे तो बात नहीं की क्योंकि ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने उसको ये बोल के कि मैं ही मिली तुम्हें करके ब्लॉक मार दिया। उससे आगे कोई बात नहीं की क्योंकि उस दिन मेरा मूड नहीं था मुंह लगने का किसी के भी, समझ रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं। अभी मुझे ये समझ नहीं आता साला मैं कैसे हेल्थ लोगों की ख़राब कर दूँगी। चीज़ बेच हाँ मैं रही हूँ, लेकिन ख़रीद तो वो अपनी मर्ज़ी से रहे हैं ना, कि मैं उनको फोर्स कर रही हूँ कि ख़रीदो मुझसे। और हेल्थ की बात रही, जो लोग मुझसे ये बोलते हैं ना कि मेरी तबीयत ऐसी है या वैसी है पर मेरा बहुत मन करता है मुझे ऑर्डर करना है, मैं उनको टोकती हूँ कि जब आपकी हेल्थ ऐसी है तो आपको क्यों लेना है। खुद सोचो कि मैं अगर उन्हें ना भी बेचूँ वो कहीं और से ज़रूर लेंगे क्योंकि वो ख़रीदना चाहते हैं। फिर भी मैं एक बार टोकती हूँ, सामने वाला फिर भी कहता नहीं कि मेरा बहुत मन करता है मुझे चाहिए है, तो मैं दे देती हूँ भाई। मैं भी कोई इतनी भी वो नहीं हूँ कि ये करती रहूँ और अपना काम ही ठप कर लूँ। मना तो करती हूँ ना, मैं एक बोलती तो हूँ ना कि इसको कम करो खाने को, और धीरे धीरे मेडिसिन पे जाओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो जिन जिन को प्रॉब्लम है। कम से कम इतना तो है ना मेरे अंदर, लोग मुझसे अपनी चीज़ें शेयर कर पाते हैं, यही बड़ी चीज़ है मेरे लिए। वरना कोई क्यों ही किसी से कहेगा, है ना, जज करने लग जाएंगे ना लोग। खैर ये भी होता है। अच्छा एक चीज़ और बहुत ही यूनिक सी याद आई मुझे, बताती हूँ कि 2-3 दिन पहले की ही बात है। किसी का मेरे पास कॉल आया, किसी पार्लर वाले का, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता उसको किसने नंबर दिया, मेरा क्या हुआ, उसने मुझे कॉल किया। मैंने पूछा कौन, तो सामने से रिप्लाई आता है कि आप कौन। मैंने कहा मैं जो भी हूँ, आप कौन, आपने कॉल लगाया है बताइए। ये पहले से क्लीन हुई हुई है, ये देख रहे हो आप, अजीब बात है। ये सैयद शादाब से मंगाई थी मैंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि किसी ने मुझे ये नंबर दिया है और बोला है। अच्छा मुझे पार्लर वाली पता कैसे पता है, क्योंकि उस नंबर पे लिखा हुआ आ रहा था कि ये पार्लर, ऐसे करके पार्लर वाली ही लिखा था पूरा उस पर, पार्लर वाली। तो बोले ये नंबर मुझे किसी ने दिया है और उन्होंने बोला है मिट्टी बेचती हो और लोगों की हेल्थ ख़राब कर रही हो। इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा, लेकिन पता है उस टाइम मैं क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी। और वो फ़ोन आ गया था, तो मतलब फ़ोन मेरे पास ही था क्योंकि वीडियो अपलोडिंग पे लगाई थी मैंने, तो मैंने फ़ोन उठा लिया था। तो इतना गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा साला सारा सबको ये, मतलब मैंने अभी काम शुरू किया है, मैं ही मिल रही हूँ इन सबको, मेरे ही सर चढ़ने आ रहे हैं सब। खैर मैंने फ़ोन कट किया, कोई बात नहीं की और छोड़ दिया उस बात को वहीं। लेकिन ये कितनी अजीब चीज़ है ना यार, ऐसी चीज़ें भी होती हैं भाई। कोई इंसान काम शुरू करे अपना, 10 लोग अड़ंगे लगाने आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन उनके बीच ये ऐसे लोग भी होते हैं। खैर बातों बातों में अपनी ये पूरी क्लीन हो चुकी है। तो ये मेरी बातें थी कुछ जो मेरे साथ हो रही हैं आजकल। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि ये एक्सपीरियंस भी हम ले रहे हैं। खैर वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी क्लीनिंग वीडियो आपको पसंद आई हो तो बताना, कुछ और भी क्लीन करेंगे। मैं सोच रही थी ना, मैंने एक बार किसी का नकुमट क्लीनिंग का वीडियो देखा था, बड़ा पसंद आया मुझे, तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं किसी दिन नकुमट क्लीन करूँ। हालांकि मैंने आज तक नकुमट कभी क्लीन किया नहीं है, बट अगर आप लोग कहोगे तो ज़रूर करेंगे। खैर मैं आपको ये पास से दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है। ये ड्राई हो जाएगा देन हम इसका क्रंच वीडियो बनाएंगे आज, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है स्लेट आइटम पर वीडियो बनाइए। तो खैर मैं इसको अब धूप में रख दूँगी, देन ये ड्राई हो जाएगा, फिर क्रंच करेंगे।